इस युद्ध के बीच में आहट के संकेत यूएई से भी मिल रहे हैं। एक बड़े फैसले में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 3 देशों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी अपने नागरिकों के लिए। यूएई ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो मौजूदा हालातों को देखते हुए वो इन 3 देशों में यात्रा ना करें। उसमें ईरान, लेबनान और इराक, ये तीनों देश शामिल है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि यूएई ने सभी नागरिकों को इन 3 देशों में इस वक्त तो तुरंत यूएई लौटने के आदेश दिए। यूएई का ये कदम इस दौर का संकेत देता है कि ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आने वाले वक्त में खाड़ी देशों में तेल का खेल बदलने वाला है? यूएई के ओपेक से बाहर आने के फैसले के बाद हड़कंप मच गया है। ओपेक से अलग होने के फैसले के बाद अब यूएई तेल का उत्पादन अपने हिसाब से करेगा और तेल की कीमतें भी खुद ही तय करेगा, जिससे प्राइस वॉर एक बार फिर से छिड़ जाएगी। इतना ही नहीं, सऊदी अरब और बाकी देशों के साथ उनके रिश्तों पर भी इसका असर हो सकता है। और किन किन मोर्चों पर यह फैसला अपना असर डालेगा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खाड़ी में बदलने वाली है तेल की तस्वीर। ओपेक से बाहर निकला यूएई बदलेगा अपनी तकदीर। बनेंगी नई पाइपलाइन, कम होंगी तेल की कीमतें। बाकी देश भी होंगे पाबंदियों से आजाद। बड़े बड़ों का खत्म होगा राज। हुर्मुज़ में हाहाकार अभी थमा नहीं है। ऊपर से शांत दिखती लहरों में अंदर इतना उफान है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। ऊपर से महायुद्ध का खौफ वहां फंसे और वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर 24 घंटे मंडराता रहता है। आशंकाओं की इस आफत से खुद को बाहर निकालने की कशमकश कई देश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। इनमें यूएई ने एक अलग ही तरीका खोज निकाला है। यूएई ने तेल के इस खेल को अब अपनी ताकत पर खेलने का फैसला किया है। उसने आज से ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी खाड़ी देशों का तेल निर्यात से जुड़ा सबसे बड़ा संगठन। यूएई के इस कूटनीतिक फैसले से खाड़ी देशों की राजनीति और अर्थनीति पर अच्छा खासा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा तो यूएई ओपेक की कोटा सिस्टम वाली पाबंदियों से बाहर निकलकर अपने तेल को अपनी मर्जी से अपने दामों पर अपने सिस्टम के तहत बेच पाएगा। जाहिर है उसका ये फैसला बाकी देशों के साथ उसके राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों पर भी होगा, खास तौर पर सऊदी अरब के साथ। इसके अलावा खाड़ी में फिलहाल मौजूद तेल उत्पादन की बड़ी ताकतों के व्यापार पर भी असर होना तय है। जहां तक ओपेक का सवाल है, यूएई 1967 में इसमें शामिल हुआ था और इसके बाहर होने के बाद अब 11 सदस्य रह जाएंगे। वहीं ओपेक प्लस में इनके अलावा 10 गैर ओपेक सदस्य भी हैं, जिनमें रूस भी शामिल है। जानकारों का भी मानना है कि यूएई के इस फैसले से खाड़ी में तेल की तस्वीर बदल सकती है। We are seeing that structure is being unwound, is being reversed, and all these actions are in that direction, where eventually UAE and eventually it will spread to across West Asia, all the Arab countries we anticipate, that they will look at selling their oil and gas in different currencies. It could be yuan, it could be rupees, it could be other currencies. फिलहाल यूएई अपने इस फैसले से खुश है और देश में खुशहाली बढ़ाने के लिए इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर चुका है। कोशिशें ऐसी और पाइपलाइन बनाने की भी हैं, जो हुर्मुज़ को बाईपास करके फुजैरा बंदरगाह तक जा सकती है। वैसे यूएई के इस फैसले से ट्रंप भी खुश हैं। उनका मानना है कि इससे तेल और गैस की कीमतों में कमी आएगी। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान यूएई को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वो अब जितना मुमकिन हो सकता है उतना स्वतंत्र रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम करना चाहता है। तेल उसकी एक बड़ी ताकत है और उस पर दांव खेलने के लिए ही उसने एक ऐसे संगठन से नाता तोड़ने का फैसला किया है जिसके साथ उसका रिश्ता करीब 60 साल पुराना है। इस रिश्ते के टूटने के साथ ही सवाल ओपेक जैसे संगठन और उसे चलाने वालों पर भी उठने शुरू होने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ओपेक से क्यों बाहर निकलना चाहता है
और यूएई और इसके अलावा आखिरकार यूएई का मकसद क्या है या फिर ओपेक का मकसद क्या है, इसके काम करने का क्या तरीका आएगा, आपको बड़ी वॉल पे ले चलते हैं और आपको बार बार ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ओपेक से क्यों बाहर निकलना चाहता है यूएई। ओपेक का कोटा तय करने, कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रण करता है। दरअसल इसका मुख्य काम है कि कितना उत्पादन किया जाएगा, कितना रिजर्व निकाला जाएगा और उसके बाद उसकी रेट्स क्या होंगे ये तय किया जाए। इससे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले देशों को नुकसान होता है, यानी जो ज्यादा करेगा उत्पादन उससे नुकसान पहुंचता था। अब इसके बाहर आ जाने के बाद, ओपेक से बाहर जाने के बाद यूएई को कितना फायदा होगा देखिए। कोटा नियमों की वजह से यूएई 30 से 35 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन कर पाता था, लेकिन अगर ओपेक से बाहर आ गया तो फिर उत्पादन के ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी, लगातार यूएई अपने हिसाब से कर पाएगा। अब वो अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकेगा, यानी जो उत्पादन क्षमता है जो बताया जाता है 50 के करीब है, वो लगातार यूएई कर पाएगा। अब आगे की बात अगर हम आपको बताएं कि बाहर निकलने के पीछे आज से आखिरकार ओपेक का गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था, अगर आप देखें 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला ने मिलकर ओपेक को बनाया था। इसका मकसद यही था कि कौन कितना ऑयल निकालेगा और इसके अलावा उसके ऑयल के जो आप कह सकते हैं कि जो रिजर्व्स के प्राइसेस क्या होंगे, ये इसका मुख्य कारण था। और इसके मुख्य कारण के पीछे की वजह ये थी कि दामों के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे। तेल निर्यातकों की रक्षा और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बना था ये ओपेक, यानी उनकी जो कोई भी देश अपने हिसाब से चीजें ना करे बल्कि एक संतुलित तरीके से इसको किया जा सके। अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, नाइजीरिया, कांगो, लीबिया भी इसमें फिर शामिल हुए। और ये कहा गया कि देखिए ओपेक बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि इससे पूरी दुनिया के अंदर आप माने कि ऑयल की जो प्राइसिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है। बाद में ओपेक में भी +1 भी बना जिसमें रूस समेत 11 गैर ओपेक सदस्य भी इसमें जुड़ गए और लगातार धीरे धीरे बढ़ा है। 1967 में ओपेक में शामिल हुआ था यूएई, 1971 में राष्ट्र के तौर पर मिली थी इसको मान्यता, यानी राष्ट्र के तौर पर शामिल होने की मान्यता 1971 में। कतर, अंगोला, इंडोनेशिया और इक्वाडोर भी इसमें भी छोड़ चुके हैं ओपेक, यानी अब ये तमाम देशों के छोड़ने के बाद लगातार ये बातें बन रही थी कि देखिए अब इन देशों के आ जाने के बाद बाहर, अब इसका प्रभाव सीधे तौर पर बाकी मुल्कों पर भी पड़ने वाला है। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं। प्रणय, देखिए ओपेक से बाहर आ जाना, पूरी दुनिया वैसे ही इस समय तेल की मार झेल रही है, लगातार प्राइसिंग को लेकर, गैस को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर तमाम चीजों की परेशानी दुनिया भर के सामने है, लेकिन ओपेक से बाहर आ जाने के बाद ये कि इसका प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा, और ज्यादा दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ सकता है। नहीं, दिक्कत का नहीं बल्कि आसानी का रास्ता इससे निकल सकता है। अगर यूएई अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है, फुजेरिया टर्मिनल के जरिए जो है तेल का निर्यात बढ़ता है, तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतें कम करने के अंदर मदद मिलेगी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए उसका स्वागत भी किया है। और अगर आप देखें सुमित, जिस तरीके से आपने पूरी टाइमलाइन भी बताई 1960 से लेकर अभी तक, यानी जिमी कार्टर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, अमेरिका के कई राष्ट्रपति इस बात की वकालत करते रहे हैं, इस बात पर सवाल उठाते रहे हैं कि ये ओपेक कंट्रीज का जो कार्टलाइजेशन है, ये दुनिया में ऊर्जा की कीमतों का सबसे बड़ा नीति नियंता या कह सकते हैं दुनिया में ईंधन सप्लाई का सबसे बड़ा भाग्य विधाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस कार्टलाइजेशन के अंदर जो है छेद होते रहे और अब यूएई का बाहर आना इसे एक बड़ा झटका देता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा ये हो रहा है कि क्या यूएई प्रोडक्शन बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर एक नया प्राइस वॉर छेड़ेगा या उसकी कोशिश होगी कि ओपेक से बाहर आने के बाद वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऊर्जा की नई जरूरत खड़ी हो रही है उसके लिए फुजेरिया टर्मिनल या जो धन्ना से लेकर फुजेरिया तक की जो पाइपलाइन है उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि इस पाइपलाइन की जो क्षमता है ये प्रतिदिन केवल 1.5 मिलियन बैरल ही है और इसलिए उसको बहुत ज्यादा वो नहीं बढ़ा सकता और ये कारण है जिससे एक लिमिटिंग फैक्टर भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इससे प्राइस और खड़ा होता है तो क्या सऊदी अरब फिर प्राइसेस घटाएगा, जो कि दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक है, और इसके साथ साथ यदि प्राइस घटती है आप लोगों के लिए, आपके हमारे लिए तो राहत की बात होगी, भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक के लिए फायदे की बात होगी। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और इंक्लूडिंग यूएई की अपनी जो एडनॉक है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके लिए भी सवाल है कि वो प्राइस वॉर में क्या जाना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसने एक नया दरवाजा खोला है। भारत के लिहाज से मैं एक पॉइंट जरूर कहूंगा सुमित यहाँ पर कि भारत के और यूएई के रणनीतिक संबंध काफी मजबूत हैं। ऐसे में यदि भारत के टर्मिनल्स के लिए या भारत के ऊर्जा सप्लाई के लिए फुजेरिया टर्मिनल से तेल सप्लाई का एक नया रूट खुलता है जो कि ओपेक के की प्रतिबंधों या ओपेक के नीति नियंत्रण से बाहर है, तो निश्चित रूप से भारत के लिए ये एक अच्छी खबर भी होगी। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अगले 2 हफ्ते में यूएई का एक दौरा भी करने वाले हैं। बिल्कुल, और देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय, देखिए हमसे बातचीत करने के लिए बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी भी यूएई का दौरा करने वाला और इससे लगातार जो बायलैटरल रिलेशन है किसी देश के
उसके ऊपर अब ये सारी चीजें तय करेंगी। लेकिन क्या सच में यूएई तेल के इस खेल में इतना ताकतवर है? क्या उसके पास इतना उसके फैसले से उथल पुथल मच सकती है? आइए आपको दिखाते हैं कि दुनिया के टॉप 10 तेल उत्पादकों में कहां है यूएई, यानी कौन कौन से आप कह सकते हैं कि देशों के अंदर यूएई का नंबर कहां पर आता है। अगर आप देखें, सबसे पहले हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसके पास ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा 3.303 अरब बैरल के करीब इसके पास है। उसके बाद आता है सऊदी अरब, उसके बाद आता है ईरान, तीसरे नंबर फिर इराक, यूएई करीबन 5वें नंबर पर यूएई आता है। इसके पास करीबन 113 अरब बैरल की इसके पास कैपेसिटी है। इसके बाद कुवैत, रूस, लीबिया, अमेरिका और नाइजीरिया। अमेरिका सेकंड लास्ट पे आता है। अगर आप देखें जो घटनाक्रम है या फिर आप जो आपको सीक्वेंस दिखा रहे हैं, इसमें यूएई करीबन 5वें नंबर पर आता है। 113 बैरल भी बहुत बड़ी बात है। और आप मानिए कि ये तब है जब यूएई लगातार अगर ओपेक से बाहर आया तो निश्चित तौर पर, जैसा प्रणय उपाध्याय भी बता रहे थे कि देखिए निश्चित तौर पर इससे राहत की बात होगी। लेकिन जिन देशों की यूएई से अच्छी आप कह सकते हैं समझौते हैं, उनके रिश्ते हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और यूएई को भी अपने आर्थिक नुकसानों की भरपाई करने के लिए इससे बहुत ज्यादा मददगार चीजें साबित हो। हम आपको ये दुनिया के 10 टॉप 10 तेल भंडार देशों के बारे में बता रहे हैं जो इस समय दुबई, उसमें यूएई कहां पर टिकता है ये हमने आपको बताया।